शेख वकास अकरम साहब आपसे भी ये मैं सवाल करना चाहूँगा। एक आम तवक्को अब ये है कि शायद आर्मी चीफ को विज़िट होंगे और वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, यूएई कतर जाएंगे, चाइना भी विज़िट करेंगे, तो उसके बाद ये कोई इमदादी पैकेज मिलेगा, बेल आउट हो जाएंगे हम इस सूरत हाल से। 4-6 महीने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। हमें पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, कमिटमेंट, यकजहती, एटलीस्ट कुछ 2-4 नुक्ते ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर इत्तेफाक राय होना चाहिए। हर सियासी जमात का अपना ही प्रोग्राम होता है, उसमें कोई इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन 3-4 नुक्तों के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। वो क्या हमारी ऐसी सोच कभी बनेगी लीडरशिप लेवल के ऊपर? देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब जो रिवायात है सियासी और जो रिवाज है, अगर उनको देखा जाए तो अपोजिशन का काम जो होता है वो हुकूमत को गंदा करना, और हुकूमत का जो ज़्यादा वक्त है वो लोगों के मसाइल हल करने की बजाय अपोजिशन को गंदा करना होता है। ये कम अज़ कम मैं पिछले 10-15 साल से तो ख़ुद बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। इस पर बहस भी हो सकती है, इसमें बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहने में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा देते हैं, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स भी, एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, अब मौजूदा और माजी करीब के कई प्राइम मिनिस्टर वो अपोजिशन लीडर को बुरा भला कहने पे। इनकी ये जो गैर संजीदा जो रवैया है टूवर्ड्स सॉल्यूशंस, कि ये जो लोग जो हैं जो जिस मसले का शिकार हैं, कौम जिस मसले का शिकार है, उसको उससे निकालने की बजाय अगला इलेक्शन लड़ने का, अगला इलेक्शन जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुखालिफ नू गंदा करो, जलील करो, चाहे उसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनली भी जो है वो बेइज्जती हो जाए, मगर इनू गिरना चाहिए, इनू गंदा होना चाहिए। तो अब वो दुनिया जो है ना वो आपको देखती है, एक एक चीज़ नोट करती है। उनके सफारतकार यहाँ पे मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया है, प्रेस है। वो जब आपका एक गैर संजीदा, हर पार्टी का, मैं एक नहीं कह रहा जी, हर पार्टी का ये गैर संजीदा रवैया अपने अपने वक्त में, इनके आप काम देख लें जब ये अपोजिशन में होते हैं, फिर इन्हीं लोगों के काम देख लें जब आप ये गवर्नमेंट में होते हैं, तो उसके बाद फिर उनको फिर एक ही इदारा नज़र आता है, वो फ़ौज है जिसका भी आपने जिक्र किया कि वो जाएंगे, वो मांगेंगे, कम अज़ कम अगले कमिटमेंट देते हैं, फिर उसका पैरा भी देते हैं, फिर वो एक इदारा है, वो डिसिप्लिन में रहता है, और इस किस्म के जो मैस है, इस गंदगी से वो दूर रहते हैं। तो इस किस्म की जो संजीदगी है ना जी, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त राइज है, मुरवजा है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो इस संजीदगी की मुस्तकबिल में कोई उम्मीद कोई नहीं है। देखें, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। ये बड़ी बात है कि जी हर चीज़ का इंतजाम हो गया, हर चीज़ फारिग होगी, मैं ठीक है, मैं आई एग्री विद इट, बट देखने वाली बात है कि रियलाइजेशन क्या है। रियलाइजेशन ये है कि हुकूमत जो लोगों को बता रही है कि रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो 70-80 बंदियां दी काबीना लेके बैठी है। हुकूमत जो कह रही है एक डॉलर बचाना चाहिए, वो वज़ीर बेमहकमा लेके बैठे हैं। हुकूमत जो ये कहती है कि जनाब हमारे पास पैसे कोई नहीं है, आप अपने लिए ये सारा कुछ करें। इनके वज़ीर, एक मैं बयान सुन रहा था कैरा साहब का, उन्होंने कहा जी कि साढ़े खर्चे ज़्यादा ने, आमदन थोड़ी है, तो खर्चे घटाओ भाई, वो खर्चे घटाओ, 80 घटाने ने। अभी कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे, इंटरनेशनल और नेशनल पाकिस्तानी जो थे, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कम अज़ कम 48% खर्चे इनको घटाने पड़ेंगे किसी लेवल पे बात को लाने के लिए। रह क्या गया है?